तो दोस्तों, जब से आपका एडीक्यूटी आया है और उसके आने से एक नया पैटर्न देखने को मिला है, एक नया लेवल देखने को मिला है आपके एसएससी के पेपर में। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है उस पेपर को टैकल करने में वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब पहले क्वेश्चंस आते थे वो सीधे वन लाइनर फॉर्म में होते थे और जो आपके मैथ के और उसी में थोड़ा बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब ऐसा सिर्फ मैथ तक ही सीमित नहीं रहा, अब ऐसा हो गया है कि आपको टाइम जो है इंग्लिश में भी देना पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात है जीके में भी देना पड़ रहा है। जीके में जहाँ सबसे कम टाइम लगता था, स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते थे उस जीके को, अब जो है उसमें सबसे ज़्यादा जीके में ही टाइम लग रहा है। तो जो दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को वो है सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट की। तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो स्टूडेंट्स किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब आसान नहीं रहा। क्योंकि एसएससी का पेपर में सिर्फ आपको 60 मिनट मिलते हैं और उसमें 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। मतलब हर क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितने मिलते हैं, 36 सेकंड। ठीक है। और अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो पेपर इनकम्प्लीट पक्का छोड़ना पड़ेगा आपको। आज मैं आपको एक परफेक्ट टाइम स्ट्रेटजी दूंगा जिससे आप हर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और मार्क्स भी अपने मैक्सिमाइज कर पाओगे। ठीक है। तो ये जो वीडियो होने वाली है बिल्कुल आपके टाइम मैनेजमेंट को लेकर होने वाली है और जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना, और आपने एनालिसिस देखा होगा, मैंने एनालिसिस कराया, बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता ही है कि जीके में किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट की। आपका पेपर ही छूट जाएगा मतलब एक तरीके से। अब आप बताओ, आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है और आप एक उम्मीद से जा रहे हो पेपर में, और लेकिन एंड में होता क्या है कि आप पेपर ही नहीं पूरा कर पा रहे हो। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आपकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो सिर्फ पेपर निकालना सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ स्टडी कर ली, आपने पढ़ाई कर ली, आपने मेहनत की है और लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो ये समझो आपकी जो मेहनत है एकदम बेकार जा सकती। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं पूरी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने, किस तरीके से आपको जो प्रॉब्लम आ रही है और किस तरीके से आपका जो टाइम का डिवीज़न करना है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे देना है, और उसमें प्रैक्टिकल क्या टिप्स हो सकती हैं जो हम दे सकते हैं आपको, और कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और ठीक है ना, आगे का क्या एक्शन प्लान रहेगा, वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक बड़े ही ध्यान से देखना है। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो, प्रॉब्लम की बात करें तो बात यह है कि एक स्टूडेंट जो प्री माइंड सेट से जाता है कि उसको मैथ और रीजनिंग में टाइम देना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि रीजनिंग मैथ में मतलब एक तरीके से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जीके जीएस में जल्दी के चक्कर में उन्हें, क्योंकि उनका प्री माइंड सेट पहले से बना हुआ है कि जिस तरीके क्वेश्चन आएंगे वो ईजी होंगे, तो उन्हें जीके में ज़्यादा टाइम नहीं देना, तो इस हिसाब से वो टाइम कम बचा के चलते हैं। और एंड में हो क्या रहा है कि जीके ही सबसे मतलब लेंदी पड़ जा रही है, जीके के लिए टाइम ही नहीं बच रहा है स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आदत ही नहीं है उन्हें पढ़ने की। क्योंकि अभी तक जो स्टूडेंट कर रहे थे वो पैटर्न था टीसीएस का, और टीसीएस में जीके थी आसान, लेकिन अब ऐसी जीके आ ही नहीं रही है, एकदम स्टेटमेंट बेस्ड है। तो इसीलिए आपको उसमें टाइम चाहिए होगा, और जीके जीएस में जल्दी गैस करने की बजाय कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें गलत भी क्वेश्चन करके आ जाते हैं। इंग्लिश के पैसेज आरसी में अटक जाते हैं, ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। और वो क्या रहा है, उससे आपके 20 से 30 क्वेश्चन तो एकदम छूट जाते हैं। ठीक है, ऐसा हो रहा है अभी तक। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम। और उसके बाद बात करते हैं आपके टाइम डिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। देखो, जैसा कि आपको पता है रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, जीके जीएस 25, इंग्लिश मैथ सब 25-25 हैं। ठीक है। तो उनमें कुछ इस तरीके से आप टाइम दोगे कि रीजनिंग जैसे कि सबसे ईजी आ रही है अभी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग ही करनी है। और रीजनिंग में कितना टाइम देना है, मैक्सिमम 12 मिनट। और पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इजी को करना है। और बाद में अगर एक दो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोई पजल वगैरह वैसे आ नहीं रहे, अगर आ भी जाता है तो उसे एंड के लिए छोड़ देना अगर टाइम लग रहा है तो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जीके उठानी है, और जीके में आप 8 से 10 ही मिनट देंगे। ठीक है ना। और जो जानते हो क्वेश्चन उन्हें करना है, बाकी जो अनश्योर उन्हें स्किप कर दें। जल्दीबाजी में ऐसा ना करें कि आप गलत अटैम्प्ट कराएं। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या करना है, मैक्सिमम 15 मिनट काफ़ी है ग्रामर बुकैब के लिए, और जो रीडिंग कॉम्प्रेशन है पैसे उसके लिए लास्ट में आप छोड़ सकते हैं अगर लेंदी है या आपको टाइम लग रहा है तो। ठीक है। और मैथ के लिए 22 से 23 मिनट बचा के चलिए, जिसमें अर्थमेटिक पहले करना है, और जो लेंदी होता है, जो एडवांस क्वेश्चन, जो एक दो क्वेश्चन दिक्कत आ रही है, उनको आप एंड में कर सकते हैं। ठीक है। और रिवीजन के लिए आप 2 से 3 मिनट जरूर बचा के रखेंगे। और आपका रूल क्या होगा कि मैक्सिमम आप 40 सेकंड पर क्वेश्चन देंगे। ठीक है। और इससे अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ो, सबसे ईजी है। ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं। आपको क्या करना है कि स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग सेक्शन, यानी जिस सेक्शन में आपने अच्छे से तैयारी की, आपको कॉन्फिडेंस, आप उससे स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आपको वहाँ से बूस्ट मिलेगा तो ओवरऑल पेपर में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, मार्क मूव एंड नो वेस्टिंग, यानी इसमें ये है अगर डाउट है तो मार्क करो, टाइम वेस्ट मत करो और आगे निकल जाओ। ठीक है ना। फिर तीसरा क्या है, मॉक प्रैक्टिस
60 मिनट है, यानी आपको 60 मिनट में क्या करना है कि पहले इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो 60 मिनट में आपका जो पूरा पेपर है वो आइडियल टाइमिंग है वो होनी चाहिए फिक्स। यूज शॉर्टकट एंड एलिमिनेशन। देखो जीके में आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं, क्योंकि जीके में आपकी एलिमिनेशन काम आती है। ऐसा होता है 1-2 ऑप्शन आपने उड़ा दिए तो बाकी आप उससे एलिमिनेशन करके आप वहाँ तक अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। ये आसान होता है, मतलब ऐसे ही नहीं कि यूपीएससी में भी कोई नहीं जानता है तभी वहाँ का कट ऑफ जो 50% ही जाता है। तो आपको उसी तरीके से स्ट्रैटेजी लेके चलनी है जैसे यूपीएससी में नहीं एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपको उसी तरीके से बना रहे हैं तो आपको उसी तरीके से आना। स्टेटमेंट है, क्रोनोलॉजी है और आपके जो मैच द फॉलोइंग है तो उनमें आपको एलिमिनेशन पक्का काम आएगी, तो आप उस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है ना। और यूज़ शॉर्टकट, और जो आपके रीजनिंग है, मैथ है, उसमें आप फार्मूलाज वगैरह अच्छे से कैलकुलेशन करके जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस, तो आपको पक्का वहाँ पर हेल्प मिलेगी इसके लिए, ठीक है। जीके में नो ओवर थिंकिंग, यानी जीके में जो 100% श्योर हो एलिमिनेशन से गैस करो पर स्टक मत हो वहाँ पे, मतलब वहाँ पे रुकना नहीं है, मतलब ज़्यादा। अगर आपका एलिमिनेशन कर पा रहे हैं तो करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की, यानी जो स्टूडेंट्स जो मोस्टली मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने प्री माइंडसेट की वजह से, वो ये है कि हर सेक्शन में इक्वल टाइम देना, यानी हर सेक्शन में वो इक्वल टाइम देके जा रहे हैं, वो जो कि ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। 10 मिनट ऑन पजल एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, यानी आपने सोच रखा होता कि 6 क्वेश्चन है तो वो 6 मिनट में करने, तो ये ऐसा कुछ नहीं, प्री माइंडसेट से जाना, आपको जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि ऐसा हो रहा है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ईजी ही आ रहे हैं तो आप उसे बहुत जल्दी कर पाओगे, यानी इतने ईजी हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के। आप जैसे आपको प्रोनाउन भी पता है ना, तो प्रोनाउन से आप कनेक्ट करके आप कर दोगे। और आखिरी फॉरगेटिंग रिवीजन, यानी रिवीजन के लिए 2-3 मिनट न बचाना, आप रिवीजन के लिए ज़रूर बचाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपने मार्क कर रहे होते हैं रिव्यू के लिए, तो उनको आप कर सकें और जो भी आपको डाउट था उन्हें आप क्वेश्चंस को टिक कर सकें, ठीक है, एंड में। और देखो अब आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा कि डेली आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट लगाना है, वो भी स्टॉप वॉच के साथ, ठीक है ना। अपना टाइम डिवीजन एकदम एनालाइज करना है, फिर क्या करना है, ट्रैक वीक सेक्शन टाइम, यानी अपने वीक सेक्शन पर अलग से स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, एग्जाम हॉल में राउंड फर्स्ट में आपको क्या करना है, 70 से 80 क्वेश्चन करने हैं, जितने भी कर पाओ, एक वो मैं आइडियल बता रहा हूँ इतने करने हैं। और राउंड 2 में जो आपके मार्क क्वेश्चन रह जाते हैं, जो अपने मार्क कर रहे हैं, उन्हें आपको देखना है अच्छे से, ठीक है ना। तो तभी आपका नॉलेज प्लस टाइम मैनेजमेंट के साथ ही आपको सक्सेस मिल पाएगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी इतना ही योगदान देता है पेपर की टाइमिंग पर जितना आपकी नॉलेज है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपका पेपर भी रह जाएगा, तो फिर आपका पढ़ने का, आपकी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्लान को प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में डेफिनेटली आएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। और कुछ सेक्शन हैं जो जैसे मैंने बताया था पहले भी, उनमें जो अभी भी टीसीएस टाइप से ही है, जैसे मैथ है, आपका रीजनिंग है, तो वो उनमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आप इंग्लिश में थोड़ा सा लेवल बढ़ाए तो आप, मैंने बताया था कि सीटीएस वगैरह के क्वेश्चंस लगा सकते हैं अगर करना चाहो तो। और बुकैब वगैरह आपकी वहीं से, जो जहाँ से आपने ब्लैक बुक से पढ़ी है वहीं से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जीके में मैंने बताया है सब्जेक्ट वाइज जो एनालिसिस किया है उसमें, और आगे भी एनालिसिस मैं करूँगा। आज भी और भी वीडियोस आएंगी आपकी एनालिसिस की कि किस तरीके से आपको जीके में अपना कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं, कहाँ से आपको देखना है, तो वो भी आपको करके जाने हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो। और इन दी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे ऐसी भी जो भी मुझे चीज़ें समझानी होंगी, जो भी डाउट होगा आपका, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, मैं उन पर वीडियो लाऊँगा। तो चैनल से जुड़ जाएँ आप, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। बाकी जिसका आने वाले शिफ्ट्स में पेपर है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।